मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की कविता को पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। उदधि अपार उतरत नहीं लागी बार, केसरी कुमार सो अदंड कैसो डांडी गो। बाटिका उजारी अच्छू रचकनी मारी, भट्ट भारी भारी राउर राउरे के चाउर से काढ़ी गो। तुलसी तिहारे विद्यमान जुबराज आज, कोपी पाऊ रोय रोपी सब छूछे कह के छाड़ी गो। काहे की ने लाज पिए आज हुन आए बाज, सहित समाज गढ़ रांड कैसो भाड़ी गो। तो विद्यार्थियों, लंका कांड में से यह पद लिया गया है और इसमें जो मंदोदरी है वो अपने पति रावण को समझा रही हैं। पहले आप कठिन शब्दों के अर्थों को देख लें। उदधि समुद्र, केसरी कुमार अनुमान, अदंड दंड के अयोग्य, डांडिगो दंड दे गया, वाटिका अशोक वाटिका उजारी उजाड़कर, अक्ष अक्षय कुमार, रचकनी रक्षा करने वाले रक्षक, भट्ट योद्धा भारी भारी बड़े बड़े, राउरे के आपके तुम्हारे, चावल के समान कांडी को टूट गया, तिहारे तुम्हारे, जुवराज युवराज अंगद, कोपी गुस्से से भर, पाँव रोपी पाँव आरोपित कर जमा कर, छूछे थोते खाली या बलहीन कह के करके छाड़ी को छोड़ गया। रांड कैसो रांड के घर के समान, भाड़ी को घूम कर देख जांच गया। तो यहाँ अंगद और महावीर हनुमान के कार्यों का उल्लेख कर अपने पति रावण को सीता जी को लौटाने और राम विरोध त्यागने की फटकार भरी प्रेरणा देते हुए मंदोदरी रावण से कह रही हैं। उदधि अपार उतरत नहीं लागी बार, केसरी कुमार सो अदंड कैसो डांडी गो। बाटिका उजारी अच्छू रचकनी मारी, भट्ट भारी भारी राउर के चाउर से काढ़ी गो। श्री राम की कृपा से पवन पुत्र हनुमान को अपार सागर पार करने में तनिक भी देर नहीं लगी। फिर वह हनुमान यहाँ तुम्हारे घर में तुम जो अपने को अदंड्य होने का गर्व पाले हुए थे, दंडित करके सकुशल वापस चला गया। उसने अशोक वाटिका तो उजाड़ ही डाली, तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार और अशोक वाटिका के सभी रक्षकों को भी मार डाला। तुम्हारे बड़े बड़े योद्धाओं को वह महावीर हनुमान चावलों के समान कूटकर चलता बना और उसका कोई कुछ भी न बिगाड़ सका। तुलसी तिहारे विद्यमान जुबराज आजू, कोपी पाऊ रोपी सब छूछे कह के छाणी गो। कहे कि न लाज पिए आज हूँ न आए बाज, सहित समाज गढ़ रांड कैसो भाड़ी गो। और मंदोदरी रावण को फिर समझा रही हैं कि फिर आज की ही बात लो, तुम स्वयं अपनी सभा में मौजूद थे। युवराज अंगद ने तुम्हारे और तुम्हारे बड़े बड़े वीर राक्षसों के सामने गुस्से से भर सभा में पांव जमाया और कोई उसे हिला तक न सका। वह सारी लंका के वीरों को थोथा और फीका प्रमाणित करके चला गया। मैंने तुम्हें कई बार कहा समझाया, फिर भी मेरे कहने तक की तुमने लाज नहीं रखी। आज भी तुम बाज नहीं आ रहे, जबकि अंगद रांड के घर के समान तुम्हारी लंका में घूम घूम कर तुम्हारे सारे समाज को देख और खंगाल गया है। अर्थात तुम्हारी भीतरी पोल को चुनौती देकर देख समझ गया है।
अच्छा यही है कि अब आप बाज आ जाओ, अपने हठधर्मिता को छोड़ दो और सीता जी को वापस भगवान रामचंद्र जी को लौटा दो। यहाँ पर कवि ने राम और रामदूतों की तुलना में रावण के भीतरी खोखलेपन का सजीव वर्णन किया है। रावण को हठधर्मी प्रमाणित करने के लिए मंदोदरी के स्वर काफ़ी तीखे और व्यंग्यात्मक भी हैं। उपमा, अनुप्रास और विप्सा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ओजगुण प्रधान और मुहावरेदार है। अगला पद देखें। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। कैंथो व्योम बीथिका भरे हैं भरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उखारी है। तुलसी सुरेशु चापू कैंधो दामिनी कलापू, कैंधो चली मैरू ते किसानु सरी भारी है। जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर परजारी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें आप। बालधि विशाल लंबी पूंछ, विकराल भयानक, लीलिबे का अर्थ है निगले, रसना जीव, पसारी फैलाई, कैंधों अथवा फिर, व्योम बीथिका आकाश मार्ग, भूरी बहुत सारे धूमकेतु पुच्छल तारे, तरवारी तलवार, उघारी खोल रखी अनंगी, सुरेशु चापू इंद्रधनुष, दामिनी कलापू बिजली समूह, मेरू ते सुमेरु पहाड़ से, किसानु सारे आग की धारा, जातुधान राक्षस जातुधानी राक्षसियाँ, काननु वन अशोक वाटिका परजारी हैं जला देगा। तो विद्यार्थियों, हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख करके अनेक प्रकार की उपमाओं द्वारा उसका तथा राक्षसियों की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेगो काल रसना पसारी है। कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है। महावीर हनुमान की आग से जलती पूंछ देखकर लगता है मानो वह आग की लपटों का भयानक जाल हो, जो सारी लंका को अपने में समेट लेना चाहता है। या फिर लगता है कि ये जलती हुई पूंछ नहीं बल्कि स्वयं काल देवता ने लंका को निगल जाने के लिए अपनी लंबी और भयानक जीभ फैला रखी। या फिर लगता है कि जली पूंछ नहीं बल्कि आकाश मार्ग पर अनेकों पूछल तारे घूम रहे हैं। या फिर इस जलती हुई पूंछ के रूप में वीर भाव से भरे किसी वीर ने शत्रुओं का नाश करने के लिए नंगी तलवार उघाड़ रखी। तुलसी सुरेशु चापू कैंधों दामिनी कलापू, कैंधों चली मेरू ते किसानु सरी भारी है। जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर परजारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह हनुमान की जलती हुई पूंछ नहीं बल्कि इंद्रधनुष है जो आकाश पर छा रहा है, या फिर बादलों में चमकती बिजलियों का समूह है जो लंका पर गिरकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहता है। या फिर ऐसा लगता है कि यह हनुमान जी की लंबी पूंछ नहीं बल्कि सुमेरु पर्वत से बह निकलने वाली अग्नि या ज्वालामुखी की धारा है। इस प्रकार हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर लंकावासी राक्षसियाँ व्याकुल होकर आपस में कहती हैं, पहले इस हनुमान ने अशोक वन को उजाड़ा था, अब यह सारे नगर को जलाकर राख कर देगा। तो यहाँ पर लंका वासियों पर छाए आतंक का भाव दर्शनीय है और हनुमान जी की जलती पूंछ का अत्यंत सजीव और अनेक तरह से वर्णन किया गया है। अब आप जो अगला पद है उसे देखें एवं समझें।
खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धिमान सोच बस। कहें एक एकन सो कहा करी का करी, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। पहले कठिन शब्दों के आप अर्थ देख लें। बनिक बनिया या व्यापारी, बनिज वाणिज्य या व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, सिद्धिमान पीड़ित, सोच बस चिंतित, काकरी क्या करें, लोक हूँ लोक व्यवहार में भी विलोकियत दिख पड़ता है, सांकरे संकट सब पे सभी पर, रावरे आपके, दारिद दसानन दरिद्रता रूपी रावण, दबाई दबा रखा, दुनि दुनिया को, दुरित पाप, दहन जलाने को या ज्वाला को, हाहाकरी हाहाकार करता। अपने युग की दयनीय दशा का वर्णन कर रक्षा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धिमान सोच बस। कहें एक एकन सो कहा जाई का करी। हे भगवान राम, आज आपके रचे संसार की कितनी बुरी दशा हो रही है। किसानों के पास खेती बाड़ी नहीं रह गई है। आज बेचारे भिखारियों को कहीं भीख तक भी प्राप्त नहीं हो रही है। मैं आप पर बलिहारी जाऊं राम, तनिक दुर्दशा का हाल तो देखिए सुनिए। व्यापारियों के पास करने को व्यापार नहीं रह गए और नौकरी पाने के इच्छुकों को कहीं नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार जीवन जीने के लिए जीविका के अभाव में आज सभी लोग पीड़ित और चिंतित हो रहे हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं कि जीवन चैन से बीत सके। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। और फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेद पुराण तो ये कहते ही हैं, आज लोक जीवन और व्यवहारों में भी ये सब स्पष्ट देखा अनुभव किया जा सकता है कि संसार के सभी लोगों के सिरों पर संकट मंडरा रहा है। हमेशा संकट के समय आप ही ने लोगों पर कृपा की है। अतः हे राम, अब भी कृपा कर दुनिया को संकटों से छुटकारा दिलाओ। हे दीन बंधु राम, आपके रहते हुए भी दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा रखा है। चारों ओर सुलग रही पाप रूपी ज्वाला या आग को देखकर मेरा हृदय हाहाकार करने लगा है। यानी मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। मेरे इस कातर हार्दिक हाहाकार को सुनकर अपनी करुणा कृपा से पीड़ित संसार की रक्षा कीजिए। यहाँ पर तुलसीदास जी ने विषम सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। आम आदमी बहुत दुख तकलीफ में इसका वर्णन किया गया है और रूपक अलंकार का प्रयोग है। अगला पद देखें। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो।
पहले कठिन शब्दों की अर्थ देखें। धूत धूर्त दुष्ट, कहो कहे, अवधूत परमहंस या सन्यासी, रजपूत राजपूत राजा का पुत्र, जुलाहा जुलाहा कोई कहेंगे वस्त्र बुनने वाले को, कोई काहू की किसी की, ब्याहब विवाह करूँगा, बिगाड़ बिगाड़ना, सो वह भी, सरनाम प्रसिद्ध नाम, जाको जिसको रुचे अच्छा लगे, ओ उसे, खैबो खाऊंगो, मस्जिद सोईबो सोना, लेबे को लेने को, देबे को देने को। इस पद में राम की भक्ति भजन के सिवाय कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। क्या? धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ने, ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीद को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार का कोई व्यक्ति चाहे मुझे धूर्त यानी दुष्ट कहे, कह करके पुकारे, या परमहंस सन्यासी, धूत का अर्थ अवधूत परमहंस सन्यासी कहकर संबोधित करे, यानी चाहे कोई मुझे धूर्त या दुष्ट कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत यानी परमहंस सन्यासी कहकर पुकारे, चाहे कोई राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहकर अभिहित करे, यानी मुझे छोटा बताने की कोशिश करे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, जो चिंता परवाह किसी की मैं करूं। मुझे किसी का साथ स्पर्श करके उसकी जाति पाति भी तो नहीं बिगाड़नी, फिर डर भय किस बात का। तुलसीदास कह रहे हैं मैं तो भगवान श्री राम के गुलाम के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ या जाना जाता हूँ, बस यही मेरा परिचय है। बाकी जिसको जो कुछ भी अच्छा लगता है मेरे बारे में और ख़ास मुझसे वह सब बेशक कहता रहे। अपना जीवन तो मात्र इतना ही है कि मांग कर खा लेता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। किसी से न मुझे कुछ लेना है, न ही मुझे किसी को कुछ देना है, यानी किसी संसारिक व्यक्ति से मैं कोई वास्ता नहीं रखता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अनन्य आस्था प्रकट की है। भाषा मुहावरेदार, सटीक और प्रसाद गुण प्रधान है।